अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्रक्स ऑफ एजुकेशन का जो हमारे नक्शल ऑफ करिकुलम है। तो करिकुलम का जो चैप्टर है उस पर आज हम बात करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर ली हैं, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ सकें। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम होती है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन, राइट। और करिकुलर जो एक्टिविटी है किस तरह से होती है जी? करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड है और ये करियर से माखूज है और इसका मतलब होता है रनवे या पाथ, यानी एक ऐसा रास्ता जिस पे चल के आप पहुंच जाते हैं किसी मंजिल के जानी, राइट। और इसके अलावा जो चीफ फोर्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट एम ऑफ एजुकेशन क्या होती है? वो करिकुलम होती है। अरबिक में इसे कहते हैं मिनहाज। जबकि जो सिलेबस होता है वो करिकुलम का पार्ट होता है और सिलेबस में आउटलाइन दी जाती हैं किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। इसके अलावा सिलेबस को हम लिस्ट ऑफ टॉपिक भी कहते हैं। ये सब टॉपिक, उसमें दो चीज़ें मेंशन होती हैं और राइटर का नाम या बुक्स का नाम भी समटाइम मेंशन होता है। फिर सिलेबस के बाद आता है कोर्स। कोर्स क्या होता है कि जो सिलेबस में चीज़ें मौजूद हैं उसको डिटेल तरीके से लिख दिया जाता है, तो उसे कोर्स कहते हैं। तो डिटेल कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट होता है फॉर क्लास इज़ अ कॉल्ड कोर्स। तो कोर्स में क्या करते हैं? सीरीज़ ऑफ प्लान्ड यूनिट होते हैं, सब्जेक्ट्स होता है हमारे पास, राइट। और हम रिलेट करते हैं उन में तमाम चीज़ों को ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फिर आ जाता है डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होता है? देखिए, जितनी भी हमारे पास करिकुलम की एक्टिविटीज़ होती हैं या जब हम उसको प्लानिंग करने लगते हैं तो हम उससे पहले एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्केच तैयार किया जाता है किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए, किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आप कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं, कोई प्लान करते हैं। तो ऐसी बेस जो कि हम सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए बनाते हैं वो डिज़ाइन होती है, राइट। अब एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है जी? एक्टिविटी डिज़ाइन टू अटेन सर्टन एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, कि जब हम ऐसी डिज़ाइन को बना रहे हैं जो कि हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाली है या उस पर मुश्तमिल होती है, तो वो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम बन जाता है। अब बात आती है हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है? तो देखिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मतलब ये होता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो जो कि सेम क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनका आपस में जो रिलेशनशिप होगा वो हॉरिजेंटल होगा और जो रिलेशनशिप जो डिफरेंट क्लासेस के अंदर होगा वो वर्टिकल होगा। ये मैंने आपको अपनी बाकी वीडियोज़ में बड़ी डिटेल से समझाया है कि मिसाल के तौर पर अगर साइंस है, साइंस में हमने जो एक लाइट का चैप्टर पढ़ाया है उसका एक टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्लास में हमने उसे मज़ीद एक्सटेंड कर दिया, 8th में और एक्सटेंड कर दिया और 9th में और एक्सटेंड कर दिया, तो ये वर्टिकल फॉर्म है। लेकिन जब हमने एक ही क्लास में, देखिए सेम क्लास में अगर हमने डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ाया है और उनमें रिलेट कर दिया है एक दूसरे के साथ, जैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी की आप बात करें तो हम रिलेट कर सकते हैं उसमें, तो ये क्या चीज़ें हो गई? ये हॉरिजेंटल कॉन्सेप्ट हो गए। अब बात आती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम कौन से होते हैं? तो ये 4 होते हैं। इसका हमने एक निमोनिक बनाया था जिसके हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंटेंट और इवैल्यूएशन और मेथोडोलॉजी, और मैंने इसका जो निमोनिक सेंड किया था वो किया था कम के साथ, आप याद रख लें, ठीक है। ये 4 होते हैं। फाउंडेशन कौन कौन सी होती हैं जी? सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फाउंडेशन, कि कोई भी डिज़ाइन अगर हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें अपनी फाउंडेशंस को देखना होगा कि हमारी बुनियाद क्या है, हम किस लेवल पर, किस जगह पर, किस एरिया में वो चीज़ें बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी कि ऐसी वो तमाम फोर्सेस जो कि हमारी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं वो हमारी फाउंडेशन होती है। लिहाजा अपनी फाउंडेशंस को ज़रूर चेक करने के बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। फिर आ जाता है आइडियाज़। अब आइडियाज़ क्या होते हैं? फ़िलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कंसर्न्ड, यानी कि ऐसी फ़िलोसफिकल फाउंडेशन जो कि हमारे आइडियाज़ से लिंक कर रही है, तो वो क्या होंगी हमारे पास? वो करिकुलम के लिए कंसर्न फाउंडेशंस होंगी, कंसर्न तरीक़ाकार होंगे। और करिकुलम हम किस तरह से बनाते हैं? उसमें हम जब हमने बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, नीड देखनी है, एबिलिटी देखनी है, तो ये तमाम चीज़ें किस सब्जेक्ट में आती हैं, किस फाउंडेशन में आती हैं? ऑब्वियसली ये साइकोलॉजिकल में आती हैं। इसमें नेचर ऑफ लर्नर को भी शो किया जाता है, यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की नीड, बच्चे की एबिलिटी और बच्चे की नेचर जो है वो हम देखेंगे तो वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में आएगी।
अब बात करते हैं कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में क्या होती है। जो हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं, सोसाइटी का कंसर्न है, सोसाइटी किस तरह की है, किस तरह के बिहेवियर को अडॉप्ट करती है, तो वो हमारी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में आती है। फिर आ जाते हैं कि जो हिस्टोरिकल फाउंडेशन होती हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था, हम किस तरह के बिहेवियर्स को लेके चले हैं, किस तरह की हिस्ट्री को लेके चले हैं, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत क्या है, तो ये हिस्टोरिकल फाउंडेशंस का पार्ट बन जाती हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू अचीव एजुकेशनल गोल। कि क्या होते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव बना लिए तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। करिकुलम विंग क्या होता है, करिकुलम विंग क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, करिकुलम विंग जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करिकुलम जो डेवलपमेंट और प्लानिंग होती है उसका। अब आ जाते हैं एनबीसीटी क्या होती है। एनबीसीटी कहते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं, एनबीसीटी। और इसे हम करिकुलम विंग भी कहते हैं, एनबीसीटी को हम करिकुलम विंग भी कहते हैं। पीटीडीबी क्या होता है जी, पीटीडीबी होता है प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये देखेंगे नंबर ऑफ पीटीडीबी पाकिस्तान में कितने हैं, तो हर प्रोविंस का एक अपना पीटीडीबी होता है, यानी कि प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है। और ये काम क्या करता है, ये किताबों की प्रिंटिंग करता है। ठीक है, जो पीटीडीबी होता है वो किताबों की प्रिंटिंग करता है। और जो स्कूल लेवल के गवर्नमेंट के जो करिकुलम होते हैं वो डिज़ाइन कौन करता है, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए जो पहली स्टेज होती है वो होती है करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, अगला है जी प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड क्या करती है, वो इनवाइट करती है स्क्रिप्ट्स को, कि एक वो नमूने को, एक मैन्युस्क्रिप्ट्स को इनवाइट करती है फॉर करिकुलम फॉर द ऑथर। अब क्या है जी, प्रोविजनल जितने भी होते हैं वो अपने ऑथर्स को से कहते हैं कि आप लिखें, हमारे पास स्क्रिप्ट्स लेकर आएँ, यानी कि एक नमूना लेके हैं। ठीक है, वो ऑथर्स को बुलाती है। तो ये काम कौन कर रहा है, प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रही है। इसके बाद ये जो स्क्रिप्ट होता है प्रोविजनल टेक्स्ट बोर्ड जो कि अपने से लिखवाती है, वो फर्दर मूव होता लास्ट में करिकुलम विंग जो कि हमारा फेडरल विंग होता है वहाँ तक पहुँचता है। फिर वो अपने एसएस अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, और उसके बाद फिर वो दोबारा एक प्रोसेस के ज़रिए प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास आ जाता है। और उसके बाद प्रोविजनल टेक्स्ट बुक जो बोर्ड होता है वो उसको फाइनलाइज करने के बाद किसको दे देता है, वो दे देता है पीटीटीबी को, कि अब ये फाइनल हो गया, इसको पब्लिश करें। ये प्रॉपर जो प्रोसेस है ये मैं आपको एक अलग सी वीडियो में समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाए। ठीक है, आई होप कि आपको अब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। और हम ज़रा पढ़ने का ज़रा हमारा तरीका डिफरेंट है और हम चीज़ों को वेरी डिटेल्ड और वेरी क्विक वे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए वाइस चांसलर कमेटी क्या करती है, हु अप्रूव करिकुलम टू पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो वाइस चांसलर अप्रूव करेगा, लेकिन जो प्रोविजनल का सिलेबस है वो कि हमारा कौन करेगा, प्रोविजनल की जो कमेटीज़ हैं, प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वही करेगा। 1961 क्या हो गया, न्यू सिलेबी वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। 1961 इफेक्टिव डोमेन कौन सी होती हैं, ऐसी डोमेन जो होती हैं जो कि इवेल्युएट करती हैं हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को। ठीक है, एंड नेचर ऑफ करिकुलम क्या होता है जी, कंजर्वेटिव होता है, क्रिटिकल होता है, क्रिएटिव और इंक्लूड होता है। इसमें देखिए ये याद रखिए कि जो नेचर है ना करिकुलम की वो CCC के साथ होती है। करिकुलम नेचर जो है इसकी वो क्रिएटिव भी होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हों, कुछ ऐसा माइंड सेट हो बच्चों का कि बच्चे इंजॉय करें। उसके अलावा क्रिटिकल होना चाहिए कि उसमें सोच बचा कर सकें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, एंड कंजर्वेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, करिकुलम प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करती है। मेजर कंसर्न जो होता है करिकुलम का वो होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर के साथ। ठीक है, इंडिविजुअल का बिहेवियर, इंडिविजुअल यहाँ कौन होगा, ऑब्वियसली इंडिविजुअल हमारा स्टूडेंट्स होगा। इंपॉर्टेंट ऑफ करिकुलम जो होता है इन एजुकेशन सिस्टम में वो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे एक मुल्क का आइन होता है ना, एक दस्तूर होता है, एक किताब होती है। तो हर जो कंट्री होता है जो उसका एक पास जो अपना एक करिकुलम होता है या तो उसके लिए वो काम कर रहा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रोविजनल लेवल पे जो करिकुलम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक आइन का, ये दस्तूर का दर्जा रखते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि हमने किस डगर पे चलना है, हमारी सोसाइटिकल जो वे है वो किस तरफ है, हमारी फिलोसफिकल फाउंडेशंस क्या हैं, हमारी साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस क्या हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में वो बता रहा होता है।
ठीक है जी। जो करिकुलम हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करेगा, ऑब्वियसली वो सोसाइटी से लेकर करेगा। अगर वो फ़िलॉसफ़ी को लेकर चलेगा तो वो हमारी इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी को लेकर चलेगा। अगर वो साइकोलॉजिकल को लेकर चलता है तो वो हमारी किस चीज़ को लेकर चलेगा, हमारी जो नेचर है बच्चे की रिक्वायरमेंट है, उन तमाम चीज़ों को लेकर चलेगा। अच्छा जी, अगर आ जाते हैं कमेटी फाइनलाइज करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल। नेशनल करिकुलम कमेटी जो होती है वो सेकेंडरी लेवल यानी कि जो हमारा सेकेंडरी बोर्ड है उसका जो करिकुलम है वो उसको फाइनलाइज करती है। और सोसाइटी में मिरर ऑफ, ये लास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, मिरर ऑफ द सोसाइटी क्या होती है, वो स्कूल होता है। क्यों? क्योंकि जब स्कूल में हर तरह के बच्चे होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी के बच्चे होते हैं। क्योंकि अगर आपने देखना हो कि आपकी सोसाइटी कैसी है, जैसे कहते हैं आईने में आपको सारा अक्स नज़र आता है, आपको अपना अक्स नज़र आता है, आपकी ब्यूटी, आपकी बदसूरती नज़र आती है, तो आपके स्कूल से आपके उस सोसाइटी की अच्छाई बुराई हर चीज़ झलकती है। किस तरह के लोग हैं, उनका टेम्परामेंट कैसा है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उनका कल्चर कैसा है, तो ये तमाम चीज़ें कहाँ नज़र आती हैं, आपको एक स्कूल में नज़र आती हैं। करिकुलम जो होता है वो क्या है, इज़ अ ब्लूप्रिंट और स्कूल प्लान इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट। ब्लूप्रिंट और स्कूल प्लान जिसमें हम एक्सपीरियंस करवाते हैं स्टूडेंट्स को, राइट। टीचिंग बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू टीचिंग मेथड। जब हम दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को मिक्स कर देते हैं टीचिंग को, वो हो जाता है इलेक्टिक मेथड। ये इक्लेक्टिक मेथड क्या होता है, मिसाल के तौर पर कि भाई एक टीचर है, वो एक्टिविटी भी करवा रहा है, वो एक्सपेरिमेंट भी करवा रहा है, वो लेक्चर भी दे रहा है, तो इट्स मीन वो इक्लेक्टिक मेथड जो है उसके ज़रिए बच्चों को पढ़ा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी जो कि जिसने साइंस और आर्ट्स को इंपॉर्टेंस दी थी वो 1972 की पॉलिसी थी, भुट्टो की पॉलिसी थी। और इसमें कहा गया था कि साइंस और आर्ट को इक्वल वेटेज दी जाएगी, और यही वजह थी कि और इवन दैट ना सिर्फ साइंस और आर्ट्स को इक्वल वेटेज दी थी, बल्कि टेक्निकल एजुकेशन को भी इसमें इक्वल वेटेज दी गई थी। यहाँ पर क्या क्या कहते हैं, 40% टेक्निकल एजुकेशन के थे, 30% जो आर्ट्स एंड साइंस की जो वेटेज थी वो थी। इसके अलावा आ जाते हैं बेस ऑफ करिकुलम जो होती है वो क्या होती है, वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट करती है, कैसे डेवलप होती है, तो उसका ताल्लुक जो होता है वो कल्चरल ऑफ सोसाइटी के साथ होता है। करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होती है, सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर इवैल्यूएशन करते हैं। डिज़ाइन मैंने आपको बताया उसकी बेस, उसकी बुनियाद हो गई। इम्प्लीमेंट कहाँ पर करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये हो गया। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जिस मकसद के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना था हमने, वो आया, हमें अचीव हुआ है या नहीं। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट के मेन पार्ट्स, मेन प्रोसेस ये होता है कि इस के ज़रिए हम काम करते हैं। और डिज़ाइन को कैसे हम कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम होते हैं जो कि हमने पढ़े हैं गम के साथ मैंने आपको बताया, तो वो क्या होते हैं, वो डिज़ाइन के अरेंजमेंट्स होते हैं, और उनको हम एलिमेंट्स के ज़रिए, इन एलिमेंट्स के ज़रिए एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, तो फिर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, तो ये हमारे पास करिकुलम डिज़ाइन आ जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे करिकुलम के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।